जय हिंद प्यारे बच्चों। एक और बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की, स्पेशली उन बच्चों की जो अभी इस फील्ड में न्यू आए हैं, कॉम्पिटिटिव फील्ड में। कई सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी क्लासेस किस किस तरीके से चल रही हैं। काफ़ी सारे बच्चों को ये क्लियर ही नहीं है कि वो जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बैच पढ़ना चाहते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा बैच ज्वाइन करें। देखिए मैं आपको बता दूं, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर बैच के लिए, हर एग्जाम के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा, तो आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एनडीए के लिए इस बार बैच स्टार्ट किया गया। भीष्मा बैच कैरियर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे स्टार्ट किया था। वो उस बैच को स्टार्ट हुए लगभग 1 महीना होने वाला है अभी, और उसमें रोजाना रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने ऑनलाइन में एनडीए पढ़ाया तो इस बैच में अभी तक के पार्ट में सबसे बेस्ट। रीजन क्या है? क्लासेस मैंने पहले भी ली। रीजन ये है कि इसमें इस बार फर्स्ट डे से क्लास स्टार्ट हुआ है, और जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से, जिसने कभी अपनी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है, वो बच्चा भी इसको कवर कर रहा है। रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अब मैं इसको एग्जैगरेशन नहीं कहूंगा, तो आप इसे, जो भी बच्चा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या जिसको ऐसा माइंड में है कि यार मैं एक बार चेक कर लूं, तो अपने किसी भी बच्चे से जो अगर आपका जानकार है उससे आप पता कर सकते हैं, या बाकी जो मैंने पहले पढ़ाया है यूट्यूब पे, तो आप वहां से एक बार चेक कर लेते हैं कि जो बच्चा न्यू है वो मैंने कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये तो था एनडीए बैच के बारे में। दूसरी चीज, इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर्स हैं, मतलब जिनका एनडीए का एग्जाम की तैयारी कर ली है उन्होंने, बट किसी वजह से उनका रिटन एग्जाम नहीं निकल पाया था। उन बच्चों को सितंबर के लिए क्या करना है? देखिए, आपको मेरी सलाह ये है कि क्योंकि आप रिपीटर्स हैं, तो आपने मुझसे कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है मुझसे, तब आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा है मुझसे कहीं ना कहीं, तो एग्जाम से जस्ट 10-15 दिन पहले आप इस बैच को बाय कर सकते हैं, और इसको लास्ट में 2 in 2 में करके कम टाइम में इसको पूरा रिवीजन ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो एक सबसे लास्ट ऑप्शन मेरे आपको एक सलाह है कि आपको लास्ट टाइम पे एक रिवीजन क्लास चलेगा यूट्यूब पे, आप उसमें रिवीजन करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। रीजन, क्योंकि आप बेसिक्स तो पढ़ ही चुके हैं, और लास्ट में मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो अभी के लिए फिर आप क्या करें, अभी के लिए जो आपके लास्ट के नोट्स हैं, जो आपने बनाए होंगे, आपने जब पढ़ा होगा, तो उनको रिवाइज करिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर दें कि लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में तभी कर पाते हैं जब आप पहले से तैयार हों। तो ये था एनडीए वाले बच्चों के लिए। दूसरा डाउट था एयरफोर्स वाले बच्चों का। एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी और आर्मी वाले बच्चों का। देखिए, इसमें जो एग्जाम का लेवल आता है इंग्लिश का, वो सेम रहता है लगभग तीनों चारों एग्जाम में। तो इसके लिए एक बैच अभी स्टार्ट किया है, द्रोणा बैच। द्रोणा बैच जो है वो 15 जून से स्टार्ट हुआ है। इसमें 2 से 3 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। इस बार इस बैच में मैंने पूरा कंप्लीट पैटर्न बदल दिया है। पीछे जब भी क्लासेस ली और इस बार की क्लासेस आप एक बार उसमें चेक कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट पैटर्न ही बदल दिया गया है। स्टार्टिंग में शायद 2 डेमो क्लास भी फ्री हैं आपके लिए। इस बार पढ़ाने का प्रॉपर तरीका बदल दिया है, क्योंकि मैंने ये देखा है बच्चों को कि जब पढ़ते हैं तब तो वो कहते हैं सर 20/20, लेकिन जब मार्क्स की बात आती है तब उनका मार्क्स 14, 15, 13, इवन 10। तो ये क्या इश्यू है? तो उसको पूरी रिसर्च करने के बाद ये चेक किया गया कि यार कहाँ कहाँ हमारे बच्चे गलती कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चे पैसेज में गलती कर रहे हैं जो 5 नंबर का है? क्या हमारे बच्चे उसमें पीक्यूआरएस में गलती करते हैं, या और कौन कौन सी गलतियां हैं? तो उन्हीं चीजों को डेली रूटीन क्लास में जोड़ दिया, ना कि लास्ट टाइम पे कराने से अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उन बच्चों से पता करिए कि उस बैच में कैसा चल रहा है। एंड अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन करें, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 20/20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया है और उनका रिजल्ट आया है, और उन्होंने इस एग्जाम को वो क्रैक नहीं कर पाए हैं, जिसका भी रिजल्ट आया है, तो उनको मेरी सलाह यह है कि अगर आप मुझसे पहले पढ़ चुके हैं तो कोशिश ये करिएगा कि आप उसका रिवीजन करिए। अगर आप ये बैच नहीं खरीद सकते हैं तो आप उसी बैच का जो आपने पहले परचेज किया हुआ था उसी का रिवीजन करिए। और लास्ट में आपको पता है कि प्रैक्टिस बैच जरूर चलेगा, तो उस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। लेकिन वो आपके लिए सफिशिएंट होगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो लास्ट का जो आपका 1 महीना जो प्रैक्टिस चलेगा एग्जाम से पहले, मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। तीसरा प्रॉब्लम जो है एसएससी वाले बच्चों का लगातार था
कि सर आप जब एसएससी के लिए पढ़ाते हैं तो हमें हमारा एमटीएस का एग्जाम जब हुआ तो उसमें बच्चों को एज इट इज क्वेश्चंस मिले वहाँ पर, तो उनको बहुत बेनिफिट हुआ और वो चाहते हैं कि स्पेशली एसएससी के लिए हम बैच करें। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, मैंने एक बैच चलाया था कुछ समय पहले, जिसमें यूट्यूब पे भी वो कंटिन्यू हुआ था लगातार, और ऑनलाइन आप उसको फ्री पढ़ते थे और ऑफलाइन में वो आपको 499 में वो बैच आपको था। वो बैच अभी भी लगातार एप्लीकेशन पे चला हुआ है, आप चाहो तो उसको एज इट इज ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी वाले बच्चों के लिए वो रामबाण है, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर चीजें जाने वाली हैं, क्योंकि आपका एग्जाम सीएचएसएल का आने वाला है। सीएचएसएल के अलावा आपका सीजीएल का एग्जाम भी आने वाला है। आप प्री का एग्जाम एक बार उसको दीजिए, अगर ऐसा रहेगा कि आपने उससे क्लियर किया चीजों को और डिमांड हुई तो मेंस के लिए भी सोचेंगे बाद में आगे। बट अभी के लिए क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए देखिए, कई बार बच्चे कहते हैं सर मेंस के लिए क्या, मेंस स्टार्टिंग में नहीं कर सकते आप, मेंस इज अ सेकेंडरी पार्ट। आप जीडी स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, पहले रिटर्न करते हैं, तो इसीलिए पहले आप बेस कमजोर जो है आपका उसको स्ट्रांग कीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट मेंस के लिए चलिएगा। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि फिर आगे क्या करना है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी बच्चों की, जो कि बार बार मैसेजेस कॉल थे इस चीज़ को लेकर, क्लासेस को लेकर। उसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट होता है कि सर इस क्लास के लिए या उस क्लास के लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। और होपफुली आप घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी करिएगा। कोई भी एग्जाम, देखिए इस समय पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका हर एग्जाम जो है टाइम टू टाइम हो रहा है, और इवन टाइम से पहले। अभी एयरफोर्स का रिजल्ट देखिए, टाइम से पहले आ गया, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था किसी ने, और बहुत सारे बच्चों का निकला है। अभी 18 या 19 जून को हम रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे बच्चों ने निकाला है। तो ये वेट मत करिएगा कि मेरा नहीं हुआ या मैं नहीं मेहनत कर रहा हूं तो कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी सब कर रहे हैं, बस ये सोच के करना है, तो मुझे भी लग जाना है, क्योंकि देखिए ये समय बार बार नहीं आएगा। आप 18 ईयर्स में हैं, 18 हैं, 17 हैं, 19 हैं, 20 हैं, तो इतना वेट मत करिएगा कि बहुत ज्यादा वेट आपके पास एज नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, बच्चे अवेयर हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा 11-12 से बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने अभी इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बोर्ड के साथ एनडीए का एग्जाम निकाल लेते हैं। तो कैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, हमारे पास एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की वजह से चीजों की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है, तो हर बच्चा अवेयर है। ऐसा होगा, मेरी बात आज याद कर लेना, इस वीडियो को काट लेना, 2 से 3 साल के बाद ऐसा होने वाला है कि बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी करेंगे वो 5th और 6th क्लास से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैल रही है और पेरेंट्स उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल हो चुके हैं कि भाई मेरा बच्चा 11th और 12th क्लास में उस चीज को जाने, उससे अच्छा है 5th और 6th क्लास से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। एनडी की तैयारी 12th के बाद बच्चा आता है, स्टार्ट ही नहीं कर पाता, 4 महीने में 3 महीने में कर ही नहीं पाता कई बार, अगर वो कमजोर है तो इससे अच्छा उसको पहले से ही पेरेंट्स डाल देते हैं कि इस चीज में हम इसको आगे, जैसे एनडीए फाउंडेशन के लिए बच्चे आने लगे हैं। उसके अलावा आप देखिए किसी भी एग्जाम में 5th और 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। आरएमसी के लिए बच्चे तैयारी करने लगे हैं, अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है। सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करने लगे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ अवेयरनेस। आप जिस युग में हैं आपके लिए बेहतर है जल्द से जल्द आप जॉब लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिएगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके उन डाउट्स को लेकर मैं आपको आऊँगा।